मिश्रा जी की एक अस्तित्व इस लेवल पर है कि पूरे देश की जनता उन्हें पसंद करती है। बिना संघर्ष के कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। हर बंदे की अपनी स्पेशलिस्टी है, ठीक है? क्योंकि बहुत से भाजपा कैडर जो हैं, वो मिश्रा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वो गृह मंत्री हैं सर, वो कुछ भी कह सकते हैं कि भले उसकी पार्टी ने गद्दारी की हो, लेकिन वो डरता नहीं है। वो नरेंद्र मोदी से भी लड़ेगा, अमित शाह से भी लड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि साइकिल से बम ब्लास्ट किया जा रहा है, वो गरीब का साइकिल का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, टिकना क्या है, वो जनता टिकाएगी नहीं टिकाएगी, वो जनता का फैसला है। हमारी लड़ाई किसी से कम नहीं होगी। 27 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये तय कर लेंगे कि नहीं, लड़ाई अब जो है भारतीय जनता पार्टी और हरीश मिश्रा के बीच होने जा रही है उत्तरी में। सीधा सीधा बीजेपी को रास्ता साफ कर दिया कि आप जीत जाइए, बाकी कोई कैंडिडेट आप दिखा दीजिए जो दमदार हो। आज सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने बनारस के चुनाव आयोग ने दे दिए हैं और हमारे साथ हैं विनय दुबे जो मुंबई से आए हुए हैं और बनारस वाले मिश्रा यानी हरीश मिश्रा को सपोर्ट करने के लिए आपको बता दें कि इनके साथ पूरा एक टीम आई हुई है विभिन्न राज्यों से। और क्योंकि जो हरीश मिश्रा हैं एक सोशल वर्कर तो है ही हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग उनके फॉलोअर्स भी हैं, व्यक्तिगत लोग भी जानते भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जो ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं विनय दुबे जी हैं, ये मुंबई से आए हुए हैं, तो क्या कुछ बदलाव करेंगे जो चुनाव में चल रहा है। क्योंकि इनके जो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हरीश मिश्रा जी, वहाँ से मतलब कि एक मिनिस्टर लड़ रहे हैं चुनाव, और 2-4 दिन बाद प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए क्या रणनीति है चुनाव को लेकर, हम वो जानने की कोशिश करेंगे विनय दुबे जी से। ये बताइए कि प्रधानमंत्री का भी दौरा है बनारस में और आप लोग भी भारी भरकम के साथ अलग राज्य से भी आए हुए हैं, कितना चुनाव पे आप लोग असर डालेंगे? देखिए, असर डालेंगे नहीं डालेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मिश्रा जी की एक अस्तित्व इस लेवल पर है कि पूरे देश की जनता उन्हें पसंद करती है, जो भी सच्चाई में विश्वास रखते हैं। तो पूरे देश से अब कार्यकर्ता धीरे धीरे बनारस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रूम में आपको महाराष्ट्र के भी लोग मिल जाएंगे, बंगाल के भी लोग मिल जाएंगे, बिहार से लोग आए हुए हैं। तो सब अपनी अपनी तरफ से, क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जो देश में बेबाकी के लिए जाना जाता है, बनारसी तहजीब के लिए जाना जाता है। तो अब वो चुनाव मैदान में है, तो बट ऑब्वियस है कि पूरे देश से जो उन्हें प्यार करते हैं वो उनके चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। मतलब चुनाव पर प्रचार का इतना सा जुनून चढ़ गया है कि आप एकदम नीचे, मतलब जो बेड होता है वो छोड़ दिए हैं, एकदम दरी पे आ चुके हैं। मतलब कि तन मन धन से लगे हुए हैं हरीश मिश्रा को। तो आपको लगता है कि बनारस की जनता हरीश मिश्रा को दुलार प्यार देगी? देखिए, बिना संघर्ष के कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हम लोगों ने ज़मीनों पे, सड़कों पे आंदोलन किए हैं, तब कहीं जाके हमें लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। रही बात, जिस तरह से हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको पूरा करने के लिए हमें 5 स्टार होटल छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पे हम सारे उन लोगों के बीच में घुल मिल के रहते हैं, जो वो खाना खाएंगे वही हम भी खाते हैं, सारे लोग खा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे सेटल्ड फैमिली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बेचारे भी सुबह उठ के पूड़ी कचौड़ी हिल रहे। भाई, पूड़ी कहाँ मिले सवेरे? अच्छा, एक चीज़ ये भी तो कहा जा सकता है कि दिखावे के रूप में आप इस नहीं, तरह अभी के यहाँ किसको दिखा लेंगे? हम लोग इस रूम में बैठे हैं, ये जैसे होता हमारा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि दिमाग में बैठाते हैं कि ये तो 5 स्टार में बैठते हैं, लेकिन हम लोग को दिखलाने के लिए आज इस पे नहीं। देखिए, अभी जो है ये सब अपने लोग हैं सर। ये जो कोर टीम है हमारी, जो अलग अलग राज्यों से, जो अलग अलग चुनाव में हम लोग रहते हैं, हर बंदे की अपनी स्पेशलिस्टी है। कोई बंदा बूथ के और उसके प्रिपरेशन में कोई मास्टर लेके बैठा है, कोई इवेंट में लेके बैठा हुआ है, कोई स्ट्रेटजी में लेके बैठा हुआ। तो ये सबका कॉम्बिनेशन है। मिश्रा जी को आप सड़कों पे देखोगे यात्रा करते हुए, सबको करते हैं। बट जो चुनाव का जो असली समीकरण होता है वो बैकडोर में होता है कि किसको अपने साथ लेना है, किसको छोड़ना है, कहाँ पे क्या इवेंट रखना है, किस चीज़ को क्या इम्पैक्ट करना है। ये सारी प्रिपरेशन हम लोग बैठ के करते हैं आपस में। और आज ऑफिशियली तौर पे हरीश मिश्रा जी के लिए इलेक्शन का जो उनका जो इलेक्शन एजेंट है, उसके नाम पे मैंने अपना दिया हुआ है। तो पूरी रणनीति मुझे अपनी तरफ से ये करनी है, क्योंकि अब हमारी प्रतिष्ठा की बात है। इतने सारे एक्टिविस्ट अगर मिश्रा जी के लिए काम करें तो उसका रिजल्ट क्या है? अगर वो 10 मार्च को अगर नहीं दिखा तो हमारे एक व्यक्तित्व के ऊपर सवाल या निशान होता है। और हम लोग सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लड़ाई में हम लोग ऑलमोस्ट 50% सक्सेस हो चुके हैं। जिस तरह से लास्ट 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे, किसी को आभास तक नहीं हुआ कि हम लोगों ने कितनी अंदर तक तैयारियां कर चुके थे।
बस एक सिंबल की ज़रूरत थी जो एमआईएम ने हमें दे दिया। अब सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो फ्रंट में आप मिश्रा जी को देखेंगे, लेकिन बैक डोर में भाजपा की जो ज़मीन है वो लगभग खिसक चुकी है, क्योंकि बहुत से भाजपा कैडर जो हैं वो मिश्रा जी को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं आपको एकदम अंदर की चीज़ आज डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये सारी चीज़ों, लेकिन एक चीज़ अमित शाह ने एक बयान दिया है जी। टैबलेट को लेकर, 12वीं पास कर कर इंटर में जाएंगे। उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? अब बताइए कि इंटर 12 पढ़कर लड़का इंटर में जाएगा कि बीए में जाएगा? देखिए वो गृह मंत्री हैं सर, वो कुछ भी कह सकते हैं, और एक ऐसी बड़े पार्टी का नेतृत्व तो कहते हैं कि जो उसके कार्यकर्ता उसे मान भी लेंगे, भले ये रियलिटी से कोसों दूर है, जो इम्पॉसिबल सा चीज़ है। मतलब ये सब चीज़ें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, अगर मेरे भाषा में कहें तो ये इस तरह की जो कार्टून तरह से जो बातें होती हैं ना, केवल भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की प्रजाति पाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि साइकिल से बम ब्लास्ट किया जा रहा है, वो गरीब का साइकिल का मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब अब आप इनसे यही सब सीखेंगे। मतलब एक स्तर होता है एक गृह मंत्री का, एक प्रधानमंत्री का। चुनाव लड़िए ना, बेबाकी से लड़िए, मुद्दों पे लड़िए, लेकिन सवाल कहाँ जा रहा है? ना यूपी के लड़कों के लिए रोज़गार की बात की जा रही है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, ना किसी भी तरीके से किसान को क्या मदद की जाएगी, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। हर दिन सभा में आपको इस तरह से बेतुकी और बेबाक, मतलब बोलते हैं ना, एक हास्यास्पद चीज़ें जनता के सामने लाई जा रही है। अब बताइए, टैबलेट के लिए आपको पहले पास होना, ग्रेजुएशन हो के फिर इंटर में आना पड़ेगा, 10वीं में आना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है सर? और देश का गृह मंत्री बोल रहा है। सबसे इससे पता चलता है कि अगर गृह मंत्री का लेवल इतना है तो कार्यकर्ता कितने ज्ञानी होंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चुनाव के 7वें चरण में चुनाव है 7 तारीख को। प्रधानमंत्री का भी दौरा लगभग कंफर्म हो चुका है। सारे बीजेपी के दिग्गज नेता आने वाले हैं जी, उनके सामने आप टिक पाएंगे? देखिए टिकना क्या है, वो जनता टिकाएगी नहीं टिकाएगी वो जनता का फैसला है सर। हमारी लड़ाई किसी से कम नहीं होगी। सारे स्टार प्रचारक उतर जाएं हर पार्टी को, उसके बाद भी आपको हमारा प्रचार दिखेगा, और आप खुद 27 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये तय कर लेंगे कि नहीं, लड़ाई अब जो है भारतीय जनता पार्टी और हरीश मिश्रा के बीच होने जा रही है उत्तरी में। ये चीज़ लगभग अभी लोगों से, दुकान में आप किसी भी पान की टपरी पर चले जाइए, कहीं भी चली जाइए इस विधानसभा में, लोग अभी गुगाहट करने लगे हैं, क्योंकि समाजवादी ने एक डमी कैंडिडेट दे दिया है। सीधा सीधा बीजेपी को रास्ता साफ कर दिया कि आप जीत जाइए, बाकी कोई कैंडिडेट आप दिखा दीजिए जो दमदार हो। कांग्रेस ने एकदम ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो लड़ना ही नहीं चाह रहा था। उन्होंने प्रियंका जी को लिखित में दे दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जब इस तरह के प्रत्याशी होंगे तो लड़ाई केवल इस समय 2 की दिख रही है सर, और 10 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है, 12-15 दिन का चुनाव रह गया, उसमें आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। बताइए कि हरीश मिश्रा को आप कैंपेन कर रहे हैं जिताने के लिए, कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, आपको ये नहीं लगता कि हरीश मिश्रा वर्सेस प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार होगा? देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से इनका टिकट काटा है ना, सिर्फ उनको यही डर था कि कहीं बनारस का, मतलब बनारस वाले मिश्रा जी तो नहीं हो जाएगा, राजेश मिश्रा या फिर अजय राय, ये गुट को पूरा डर क्यों लग रहा था? ये क्रांतिकारी आंदोलन का चेहरा था, सड़क से लड़ रहा था। लेकिन देश के अंदर अब ये मैसेज जाने लगा है कि बनारस में अगर मतलब एक सोचिए ना, एक सीट पे लड़ने के लिए अमित शाह अभी से आ चुके हैं, आज उनका आगमन हो चुका है, कल या परसों में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, पूरा कैबिनेट बनारस आ रहा है। जब इतने सारे महारथी, जिसे राजनीतिक चाणक्य महारथी कहता है, उसके सामने एक हरीश मिश्रा लड़ रहे हैं, उनका कद बढ़ा है सर। बनारस के अंदर अपनी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, गद्दारी कर दी, उसके बाद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ रहा है ऐसे बड़े बड़े चेहरों से, जिससे बड़े बड़े राजनेता डरते हैं, कांपते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, हरीश मिश्रा तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन उन्होंने नामांकन कर दिया था। वो चुनाव का परिणाम 10 तारीख को आएगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन उस लड़के ने अपने अंदर का जिगरा दिखा दिया बनारस वालों को कि भले उसकी पार्टी ने गद्दारी की हो, लेकिन वो डरता नहीं है। वो नरेंद्र मोदी से भी लड़ेगा, अमित शाह से भी लड़ेगा, और उनकी पूरी जो कैबिनेट है, सैकड़ों लोगों की जो कैबिनेट है, उस सबसे लड़के एक नया रिजल्ट उत्तर प्रदेश में, एक नया एग्जाम्पल सेट करेंगे। क्षेत्र में हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं जी, लेकिन हरीश मिश्रा का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा है कि बसपा है, सपा है, भाजपा है और गठबंधन के। लेकिन आप किस स्तर पर वहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए हर चीज़ ऑन वीडियो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि 50% हमने रिकवरी कर ली है चुनाव में। प्रचार अब से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो दिखता है उसी को आप प्रचार मानते हैं कि सड़कें दौड़ रही है, बैनर्स लगे हैं, पोस्टर, लेकिन चुनाव ऐसे नहीं होता। चुनाव होता है आपके बूथ की प्रिपरेशन से, चुनाव होता है वोटर को, एक बड़ा तब्का जो वोटर का है। जो आप चीज़ बता रहे हैं जी कि एक प्रधानी का जो चुनाव होता है, एक एक लोग को जी साथ जी लेते हैं लोग। एग्जैक्टली। लेकिन ये
विधायकी का चुनाव है, तो इसमें एक होता है कि हमको सिंबल मिल गया और सभी लोगों को पता चल गया कि हमारा प्रत्याशी इस चीज़ से लड़ रहा है। लेकिन इसमें प्रधानी में और विधायकी में बहुत डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। लेकिन आपको वो लगता है कि जो चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े जो पद पे नेता बैठते हैं, वो 2.5 साल पहले से एक कैंपेन चलाते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत है। क्यों चलाते हैं? विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, क्योंकि अगर आपका बूथ एकदम प्रॉपर है, बूथ पे आपको वो समीकरण आपका प्रॉपर है ना, तो सिंबल और किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दूर मत जाइए, यहीं साउथ दक्षिणी विधानसभा है, वहाँ पे दादा लगातार 7 बार चुन के आते थे। वो सिंपल बाइक से चुनाव लड़ते थे, कोई तामझाम नहीं, आराम से 7 बार कंटिन्यू वो विधायक रहे। कभी उनके चुनाव में आपने आतिशबाजी नहीं देखी होगी, धूम धड़ाका, क्योंकि उनका बूथ जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था। बीजेपी ने एक चीज़, छोटे छोटे पद दिए हैं, हाँ, तो उसको बीजेपी तो उसको उस पर काम ही करेगी, लेकिन आपके जो मेंबर बनाए हैं वो कितना काम कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी और हमारे स्ट्रेटजी में एक फ़र्क है, पैसे का। बीजेपी में जो लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको दिन की दिहाड़ी चाहिए, वो बिना दिहाड़ी या बिना पेट्रोल बिना नाश्ता लिए काम नहीं करते। यहाँ हरीश मिश्रा के लिए जो काम कर रहा है ना बूथ पे, वो अपने पैसे से काम। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि दिहाड़ी की जी जी, बीजेपी कार्यालय पे बातचीत हुई, वो भी लोग यही कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि निःशुल्क हम काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए सर। बीजेपी लोग का यही कहना है कि हम दिखावे, मतलब निःशुल्क भाव से, सेवा भाव से सर, वो कहने के लिए हो सकता है। रिजल्ट अभी आ जाएगा 10 तारीख को सर। देखिए, ऑन कैमरा सब लोग यही कहेंगे निःशुल्क, लेकिन कोई दिखा दीजिए। यहाँ ये आदमी बैठा है महाराष्ट्र, कितना पैसा इसको मिश्रा जी खुद डिस्कवर से चलने वाला आदमी, वो अपना मोबिल पलटी होता है वो 2 साल में कराता है। ये बताइए, जो डिस्कवर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पतंग उड़ाने में कारगर साबित हो पाएंगे? देखिए, सस्ता है ना सर, 5 रुपए की पतंग लेके उड़ाइए और फिर चमचमाते रहे, आसमान छू रहा है वो बंदा इस समय। चुनाव निशान भी देखिए कितना नसीब से उसको आसमान वाला मिला है, कि ज़मीन का नेता आसमान में उड़ रहा है इस समय, एकदम पतंग की तरह खिल रहा है। लेकिन अब दिक्कत क्या है मालूम है, कि लोग इससे थोड़े से डरे हुए हैं। चर्चा में अभी आप देखिए ना, 2 दिन के बाद आप हम फिर बैठेंगे और फिर आप बताइएगा कि क्या समीकरण बन रहा है। एक गरीब लड़का जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, केवल अपने हुनर से, केवल अपने आंदोलनों से लोगों के बीच में जगह बना चुका है। और जिनको भी ये लगता है कि ये बंदा कुछ अलग से नहीं कर पाएगा, 10 मार्च का इंतज़ार करिए, आपको बहुत खूबसूरत तस्वीर बनारस की दिखेगी। तो ये थे विनय दुबे जी, जो मुंबई से आए हुए हैं। हरीश मिश्रा को जिताने के लिए लगातार दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।